इवन लॉर्डशिप मोटिव होता तो पहले जूता क्यों मारते? वो तो आपको पता होगा ना लॉर्डशिप, पहले मैंने मैडम, आप वकील है ना। यदि आपको इंटरम एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ने दे दी है और वो इंटरम एंटीसिपेटरी बेल अभी ऑपरेशन में है, कौन पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है? कौन प्रेशराइज कर सकता है कि आप रेगुलर बेल कराओ? रेगुलर बताओ नाम क्या है उस ऑफिसर का, मैं बुलाता हूँ उसको। मैडम, पर्सनल केसेस में आदमी भावुक हो जाता है और जो ट्रू फैक्ट्स हैं वो सामने नहीं आते, इसलिए। लॉर्डशिप तब तक आइए, डिसाइड कर दीजिए। हम लोग को समझ जारी हो चुके हैं 307, हमें अपीयर होना पड़ेगा। मैं पर्सन हूँ, पर्सन इन पिटिशनर हूँ खुद, एडवोकेट होके हमें जब अननेसेसरीली ट्रायल फेस करना पड़ेगी। हमें इंटरिम बेल मिल चुकी है, रेगुलर बेल कराने के लिए बार बार हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है। लॉर्डशिप, ट्रायल शुरू हो चुकी है, इंटरिम रिलीफ हिस्ट्री प्रोसीडिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। क्या इंटरम बेल कहाँ हुई आपकी? इंटरिम बेल हो चुकी है सर हमारी। क्या एलिगेशन है? सर 324 के अगेंस्ट आए हम तो उससे ये FIR 324 की थी। मजिस्ट्रेट है सुमो 307 में इंक्रीज किया है मेरे ऊपर। मैडम, केस आर्ग्यू करो आप, ऐसे में आर्ग्यू योर केस। ओके सर। Virtue, it may be taken on Monday, top of the list. On any fixed date. ये मेंशनिंग मेमो से परमिशन ग्रांट होके आई है, Ship सुनना पड़ेगा आज। अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द चीफ जस्टिस केस लगा है। यस लॉर्डशिप 23/10/2022 को मेरे रिश्ते के भाई ने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की। अपोज करने पे मेरे साथ ब्रूटल मारपीट से। लॉर्डशिप, मैं हॉस्पिटलाइज हुई और मैं सीरियसली इंजर्ड थी। मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी मैं दिखा सकती सर, ये मेरे फोटोग्राफ्स हैं लॉर्डशिप। काइंडली कोर्ट कैन बी सीन, ये भी सीन। लॉर्डशिप, हॉस्पिटल की सूचना पे मेरी FIR दर्ज की गई। लड़के के मेरे रिलेटिव के अगेंस्ट। अगेन लॉर्डशिप, जो FIR हम क्वैश कराने आए हैं उसके 21 दिन बाद मेरी बहन ने पर्सनल ग्रज के साथ मेरे अगेंस्ट, मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाने के लिए कि मैं ये FIR विड्रॉ कर लूं, ये प्रेशर बनाने के लिए मेरे ऊपर एक फाल्स और फैब्रिकेटेड FIR लॉन्च की 21 दिन बाद, जो कि 15/11/2022 को। सर उसमें काफी कुछ लूप होल्स हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकती हूँ। मैडम, योर FIR वाज अंडर सेक्शन 354 योर FIR वाज अंडर सेक्शन 354 and 325. 324. Any fracture was there? Yes, Lordship. Yeah. 324. Nasal. And FIR against you is under section? 324, Lordship. And against you? 324. Page number 4, Lordship. मैडम, आप किस ऑफेंस में मुलजिम हैं? सर प्रेजेंटली 307 है, लेकिन चार्ज अभी फ्रेम नहीं हुए हैं। 324 ही क्वेश कराने हैं हम तो। FIR क्वेश कराने हैं। FIR 324 में मेरे अगेंस्ट लॉन्च हुई थी और इंग्रेडिएंट उसके भी नहीं थे। मैं आपको वही चीज बता रही हूँ सर। सबसे पहले तो डेट मिस्टेकन है। 21 अक्टूबर को बता रहे हैं और 21 अक्टूबर को आना बता रहे हैं। 23 अक्टूबर की घटना बता रहे हैं। लॉर्डशिप, MLC फैब्रिकेटेड है, डॉक्टर के साइन नहीं है, स्टाफ के साइन नहीं है। पेज नंबर और इंग्रेडिएंट उसके भी नहीं थे। मैं आपको वही चीज बता रही हूँ सर। सबसे पहले तो डेट मिस्टेकन है। 21 अक्टूबर को बता रहे हैं और 21 अक्टूबर को आना बता रहे हैं। 23 अक्टूबर की घटना बता रहे हैं। लॉर्डशिप, MLC फैब्रिकेटेड है, डॉक्टर के साइन नहीं है, स्टाफ के साइन नहीं है। पेज नंबर। Read your FIR. Which FIR is sought to be quashed by you? कौन से FIR है वो? Yes, Lordship. Lordship, it is a page number 15. P1 है या पेज नंबर 15? Yes, Lordship. पेज नंबर 15. P2.
Read. यस सर लॉर्डशिप। मैं थाना ग्वारीघाट में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आवेदिका श्रीमती शुभ्रा मिश्रा पति रोहित मिश्रा उम्र 37 साल निवासी सो एंड सो ने थाना उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र थाना प्रभारी महोदय के समक्ष पेश किया। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? कौन से पेज से पढ़ रहे हैं? 15 लॉर्डशिप। 15 is just index type FIR. Contents are on page 18. लॉर्डशिप ब्रीफ नहीं Yes, yes, so you drop it, not being Annexure. FIR का annexure क्या है? यस लॉर्डशिप यस सर लॉर्ड D1 D1 D1. यस लॉर्डशिप D1 तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. है लॉर्डशिप E1 है. यस लॉर्डशिप दैट D1 या D1? I have drafted in D1 मैडम आपके वकील साहब हैं? वो सर ड्यू टू हेल्थ रीजन Don't argue personal case like. he is a 78 years old lordship that's I can request any senior member of the bar to represent your case. no lordship I can represent myself D1 that is D1 NPA in court it called पेपर बुक में D1 दिखा दे मेरे को कोई भी डॉक्यूमेंट. दो जी एक बार फाइल दो. पर्सनल केस आर्ग्यू करते थे भाई वन में गो स्ट्रे आल्सो. पेज नंबर 13 है लॉर्डशिप मैडम 13 पे तो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं है D1. सुपर बेस्ट वही सर आप इसमें देख के बता देना D1 मेरे को. यस लॉर्डशिप 13 नंबर पेज निकाल के दें इसमें. यस Yes, Lord. Page number 15. अब 13 से 15 हो गया पेज. ये FIR इसी के FIR की क्वेश्चन मांग रहे हैं आप. रीड दिस FIR. मैं थाना ग्वारीघाट में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आवेदिका श्रीमती शुभ्रा मिश्रा पति रोहित मिश्रा उम्र सो एंड सो निवासी सो एंड सो ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित शिकायत पत्र थाना प्रभारी महोदय के समक्ष पेश किया जिसका अवलोकन करने पर अपराध 324 506 120 बी 34 भारतीय दंड विधान का अपराध आरोपी साक्षी भारद्वाज एवं यार मोहम्मद के विरुद्ध घटना घटित करना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नकल आवेदन पत्र जेल है। ये अब कंटेंट ये आए हैं लॉर्डशिप की साक्षी भारद्वाज पिता अरविंद कुमार भारद्वाज उम्र सो एंड सो हाल मुकाम सो एंड सो एवं यार मोहम्मद पिता दीन मोहम्मद द्वारा गर्दन पर चाकू से हमला करके मुझे जान से मारने की कोशिश करने बाबत शिकायत आवेदन पत्र महोदय सभी ने नम्र निवेदन है कि मैं उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ। मेरी शादी रोहित मिश्रा से हुई है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। कोरोना काल एवं प्रेगनेंसी की अवस्था में मैं अपने माता पिता के पास अवधपुरी कॉलोनी जबलपुर में रह रही हूँ। मेरी बड़ी बहन साक्षी भारद्वाज मेरे से बड़ी है। इनका विवाह अभिषेक ग्राम मुगली से हुआ था। विवाह के 10 दिन बाद ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर उनके ऊपर दहेज का मुकदमा लगाकर आ गई थी एवं 10 लाख रुपए लेकर राजीनामा कर समझौता कर तलाक ले लिया जिसकी संपूर्ण राशि अपने पास रखी है। मेरी बड़ी बहन बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति की है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने, मेरे माता पिता से झगड़ा करना, बिना किसी कारण घर से भाग जाना, यार मोहम्मद के साथ कोर्ट में काम करने लगी है। मेरे से छोटी छोटी बातों से मैं लड़ाई झगड़ा करना, ससुराल व मेरे पति को गंदे गंदे मैसेज पहुंचाना, मेरे पति व मेरे बीच लड़ाई झगड़ा कराना। मेरे से छोटा अज्जू एवं अजीत शर्मा, मेरे माता पिता ने अज्जू का लालन पोषण करना 6 माह की अवस्था से मेरे मम्मी पापा ने पाला है। साक्षी द्वारा हम दोनों छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा करना, मुझे व मेरे भाई के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना एवं यार मोहम्मद के साथ मिलकर मेरे माता पिता के ऊपर दबाव बनाना, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना, मेरे पिता को मारने पर उतारू होना, अपमान करना। साक्षी द्वारा 1 वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई के साथ मारपीट की थी। घर छोड़कर बिलहरी पर निवास करने लगी थी। मेरे माताजी के ज्वाइंट अकाउंट से
साक्षी एवं यार मोहम्मद ने मेरी माताजी के SBI अकाउंट से 11 लाख साढ़े 5 लाख रुपए निकाल लिए थे, जिसकी जानकारी मेरी मम्मी को व हमें नहीं थी। बैंक द्वारा मैसेज आने पर पता चला कि मम्मी के खाते से साक्षी एवं यार मोहम्मद ने व 3-4 लोगों ने बैंक खाते से पैसे निकाले हैं। मेरे माता पिता वृद्ध अवस्था के दौरान कुछ शारीरिक परेशानी से शिकस्त है, जिनकी देखरेख मैं व मेरा भाई अजीत करता है। यार मोहम्मद अंसारी बहुत जालसाज है, जिसकी थाने में चोरी एवं धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज है। यार मोहम्मद द्वारा साक्षी को मुझे घर से बाहर निकालने एवं रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र किया जाता है। मुझे घर से अलग कर दिया जाए। साक्षी मुझे जान से मारना चाहती है, जान से मारने की नियत से कई बार हमला कर चुकी है, मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। साक्षी ने मुझे 21 सितंबर को मेरे साथ बुरे तरीके से मारपीट की और मेरी दाहिनी कलाई पर अपने दांतों से काटा, जिस पर मेरा छोटा भाई दादी के तर्पण में आया था। वाद विवाद ना बढ़े समझते हुए मेरे भाई अजीत मुझे व मेरे बच्चे व पापा को भोपाल ले गया। करीब अपने बच्चों व पापा के यहाँ भोपाल में रही। दिवाली त्योहार के चलते मुझे व मेरे बच्चों को लेकर धनतेरस के दिन भोपाल से जबलपुर रात्रि 8 बजे पहुंची। आते ही साक्षी ने मेरे व भाई अजीत को बोला कि घर क्यों आए हो, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। माता पिता ने समझाया कि त्योहार में लड़ाई क्यों कर रहे हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। साक्षी ने घर में लगे कैमरे बंद करे और ऊपर के कमरे में मेरा भाई पापा के साथ सो रहा था। उस कमरे का साक्षी ने ताला लगाया और नीचे कमरे में जहां मेरी मम्मी और मैं बच्चों के साथ सो रही थी। दिनांक 23/10/2022 को करीब सुबह 5:30 बजे जब हम सो रहे थे, तभी सोते समय मेरे ऊपर सोते में साक्षी ने पहले जूता मारा और गले में कान के नीचे चाकू से जान से मारने की नियत से जोरदार वार किया। तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिससे मेरे गले से खून बहुत जोर से बहने लगा। मम्मी जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाई। अज्जू पापा जल्दी आ जाओ, साक्षी चोपड़ा को मार डालेगी। तभी मेरे भाई पापा दरवाजा तोड़कर नीचे आए तो साक्षी ने मेरे छोटे बच्चे के गले में चाकू अड़ा दिया और कहा कि तेरे बच्चे को जान से मार दूंगी, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हम लोगों ने साक्षी के हाथ से चाकू छुड़ाया। भाई ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाया। मुझे व मेरे भाई मम्मी पुलिस थाना ग्वारीघाट ले गए, जहां से मैं जबलपुर हॉस्पिटल इलाज के लिए आई, जिस पर साक्षी व हम दोनों आए। माता पिता के कहने पर स्थिति देखते हुए रिपोर्ट नहीं लिखाई। खून ज्यादा बह रहा था। मेरे गले में 1.5 इंच का घाव था लॉर्डशिप, ये 2 सेंटीमीटर का घाव, 1.5 into 1.5, 1.5 इंच का घाव था। और मुझे यार मोहम्मद व साक्षी द्वारा धमकी दी जा रही थी कि तुझे व तेरे बच्चे को मार दूंगी। अपनी जान को बचाकर मैं अपने बच्चों के साथ भोपाल आई, जहां मेरा इलाज चल रहा था। साक्षी ने यार मोहम्मद से मिलकर योजनाबद्ध तरीके से जान से मारने की नियत से गर्दन पर वार किए ताकि मेरी मृत्यु हो जाए। साक्षी को छुपाने के उद्देश्य से साक्षी ने घर में लगे कैमरे बंद कर दिए और मेरे पापा व भाई को कमरे में बंद कर दिया, जिससे मुझे कोई बचा ना पाए। यार मोहम्मद व साक्षी के द्वारा हमारे घर के चक्कर लगाए जा रहे हैं। यार मोहम्मद द्वारा धमकी दी जाती है कि इस बार बच गई हो, दोबारा नहीं बचोगी। घटना को मम्मी पापा व भाई ने देखा है। मुझे धमकी बार बार दी जा रही है, अगर रिपोर्ट की तो तेरी व तेरे बच्चों की हत्या कर देंगे। जबलपुर में रहने के लिए मजबूर है। मेरी शिकायत पर साक्षी व यार मोहम्मद के ऊपर उचित कानूनी कार्यवाही कर दंडित किया जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। अतः आपसे निवेदन When occurrence took place? On 23rd October only. No complaint was made in respect of this occurrence. On that very particular day, my lord, no. When complaint was made? Lord, complaint was made, my lord, in the month of After a delay of 1 month. 1 month. My lord. There is a delay. Now occurrence is stated to be 23rd October. My lord. And this information was received in the police station on 15/11. On 15/11. Why After did it 23rd. delay? Why this delay? Lord, as per the What was the change in circumstance? On that day ये लिखा है कि मैंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई स्थिति को देखते हुए. Why when this was the MLC case, when she was medico-legally examined, it was duty of the doctor to inform the nearest police station. MLC case, when MLC case was found, my lord. but she didn't come forward. Is this की वो है? My lord, may kindly come to D1, my lord, page number 14. Page number? That's the MLC, my lord. Page number? Page number 14 of that further document, my lord. 14. We are from 13 to 17 we have read. Where is 14? 29 lordship, 29. अच्छा 29. 29. Prepared on 23/10/22. which date? This is on 23rd. 23rd, my lord. Yes. लॉर्डशिप है Yes. What was the injury found? CLW लॉर्डशिप,
Contused lacerated wound cannot be caused by a sharp weapon, Lordship. Where you are reading? Yes, Lordship. Contused lacerated wound, opposite to page number 29, Lordship. Opinion of examination लिखा है. Lacerated wound. Yes, Lordship. Size की Lacerated wound on the right side of neck. Yes, Lordship. 1.5 and 1.5 to 1 centimeter. Yes. What was the depth? Nothing, Lordship. Treatment provided amoxicillin, Dynapar, pen and Bicasol. Which stab injury required this kind of treatment, Lordship? Simple treatment. This is CLW means Contused lacerated wound, Lordship. lacerated wound right side. Yes, sir. It can be caused by a blunt object. There is no sharp injury. No, Lordship. Right side of neck, Object is sharp but it is lacerated. my lord. And injury was held to be mild injury. Yes, Lordship. Simple in nature. How 324 is attracted? कौन सा क्वेश्चन है वो? Even Lordship मोटिव होता तो पहले जूता क्यों मारते? वो तो आपको पता होगा ना. लॉर्डशिप पहले मैंने FIR लॉर्डशिप मोटिव होता तो पहले जूता क्यों मारते? वो तो आपको पता होगा ना. लॉर्डशिप पहले मैंने FIR लॉर्डशिप मोटिव होता तो पहले जूता क्यों मारते? वो तो आपको पता होगा ना. लॉर्डशिप पहले मैंने FIR क्या बताएं उसका जवाब. पहले आपने जूता मारा फिर आपने चाकू और जूता कैसे इंजेक्शन मारा. लॉर्डशिप कैसे पॉसिबल? चाकू और जूता लेके ऐसे कैसे मारेंगे आप? पॉसिबल पहले ये मारना. जूता और चाकू एक साथ पॉसिबल नहीं है. लॉर्डशिप आई डोंट थिंक सो कि इतना सिंक्रोनाइज हो पाता है किसी का अगर माइंड सेट इस तरह से चल रहा है तो. इनके अकॉर्डिंग इट इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग. इट कैन नॉट बी जर्नलाइज्ड. लेकिन लॉर्डशिप हाँ सबसे बड़ी तो डेट मिस्टेक है लॉर्डशिप की. धनतेरस के दिन का ये आना बता रहे हैं और एक जगह मम्मी ने क्लियर भी किया है कि वो 21 तारीख को आए. 23 को घटनाक्रम बता रहे. 23 को मेरे साथ घटना हुई है. मैंने 23 को ही रिपोर्ट सूचना दे दी है. मैं हॉस्पिटलाइज हुई. लॉर्डशिप मेरी आपका अक्रेंस कौन सी तारीख को था? लॉर्डशिप 15 23rd को. आपको जो चोटें लगी 23rd वो 23 अक्टूबर को ही लगी हैं. यस लॉर्डशिप. आपके FIR दिखाओ किस पेज पे है? 65 लॉर्डशिप. 60 62 67 लॉर्डशिप. लॉर्डशिप. रीड. मैं बताए पति पर रहती हूँ. मेरा डेट ऑफ अकरेंस. लेट अस हैव द डेट ऑफ अकरेंस इन दिस FIR. पेज 61 23/10/2022. यस लॉर्डशिप. वेरी सेम डे. टाइम 6:10. There is a delay, my lord. 23 का इंसिडेंट है. डेट ऑफ All right, after 4 days, After 4. FIR was lodged. The occurrence is of 23rd. 23rd. See the photographs. He was not in a position to report it. लॉर्डशिप हॉस्पिटल से सूचना सेम डे चली गई थी. इसमें भी मेंशन भी है. हॉस्पिटल से सूचना 23 को ही चली गई थी. मैसेज चली गई. थाने में सूचना 27 को गई है. Let us see your MLR conducted by the police. First read this FIR. यस लॉर्डशिप. मैं बताए पते पर रहती हूँ. मेरा विवाह 2017 में अभिषेक तिवारी के साथ हुआ था जिनसे मेरा तलाक हो चुका है. हमारे कोई बच्चे नहीं हैं. मैं पेशे से अभी अधिवक्ता हूँ. मेरा मायका अवधपुरी ग्वारीघाट का है. मैं अपने मायके नर्मदा हिल्स कॉलोनी अवधपुरी ग्वारीघाट में दिनांक 21/10/2022 को दिवाली के त्योहार में गई थी. मेरे मायके में मेरी बहन शुभ्रा भारद्वाज, उसके 2 बच्चे, रिश्ते का भाई अजीत शर्मा उर्फ अज्जू आप मेरे मम्मी पापा थे. दिनांक 23/10/2022 को सुबह मेरे मम्मी पापा मॉर्निंग वॉक पर गए थे. तभी करीबन 6 बजे मैं कमरे से उठकर बाथरूम गई थी. तभी मेरा भाई अजीत शर्मा पीछे से आकर मुझे बुरी नियत से पकड़ लिया. मेरा सीना दबाने लगा. मैंने उसे धक्का दिया तो तुरंत और अपने कमरे में नीचे आई. भागने के लिए ऊपर वाले कमरे में सो रही थी. तभी अजीत पीछे से आया और कोई नुकीली चीज लाकर मुझे लाइक नकल्स थे लॉर्डशिप. अपने हाथ में कोई नुकीली चीज आकर मेरे चेहरे पर मारा जिससे मुझे नाक व आंख के पास गहरी चोटें आई. अजीत ने मुझे गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दे रहा था और गालियां देते हुए कह रहा था कि थाने में रिपोर्ट कराई तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, जान से खत्म कर दूंगा. अजीत ने हाथ पैरों से मुझे बहुत मारा जिससे मुझे बेहोशी हो गई थी. मुझे जब होश आया तब मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी. मेरा अस्पताल में इलाज चल रहा था जिस कारण Let us see your MLR. रिपोर्ट
Where is your MLR? पेज नंबर 65. Nasal bone fracture, grievous injury. So FIR was registered under section 324 also. Yes, sir. My lord. लॉर्डशिप और पेज नंबर 67 पे भी एक बार प्लीज नजर डालिए. मैं किस हालत में भर्ती हुई थी? अनकॉन्शियस, वॉमिटिंग एंड कन्वर्जन. मैं अनकॉन्शियस तभी हो चुकी थी लॉर्डशिप. Where is that? 67 कुमार हॉस्पिटल. 68. लास्ट में इंजुरी इन नेचर. You were hospitalized in some private hospital? यस लॉर्डशिप. No, the MLR, this is report Mullikni व्यक्ति sorting. Page 66 is the report prepared by some government hospital. यस लॉर्डशिप. वो फॉर्म रहता है उनके पास एमएलसी का, प्राइवेट हॉस्पिटल के पास, वो भर के भेज देते हैं, उसको एग्जामिन करके एमएलसी में भरते हैं. Yes, My lord. लॉर्डशिप नीचे this occurrence where she got injuries was prior in point of time. Let's see the timing. My lord. Timing of this occurrence as per her FIR is 6:10 p.m. Pair 2 in the evening, and in your FIR it is 5:40 p.m. That is prior in point of time. My lord. But no FIR was lodged, no complaint was There- made. there- Time there can is a be changed delay. at any time thereafter. There is a delay, my lord. What is the stage of The investigation? charge sheet has been filed, my lord. No charges framed. My lord, for that, my lord, I have to seek a step. She is on bail. You are on bail. यस लॉर्डशिप. बट सर हमारे ऊपर 307 बना दिया गया, तो उसकी हाँ 307 बनाया. लॉर्डशिप ऑर्डर है. 307 कैसे बनाया? किस इंजरी 307 अट्रैक्ट कर, कौन सी इंजरी हो रही है? Allegation against you is only 324, 324. and that too the stab injury. 191 से कॉग्निजेंस लिया था लॉर्डशिप. The injury is mild injury, sharp object, neck, and that is contusion. That is CLW, right side neck. यस लॉर्डशिप. कौन सा पेज बता रही है? Only on the intention part, the 307 is added. My lord, offense under section 307 has been taken into cognizance by the trial court itself, my lord. Without recommendation of government advocate. It is But all. in fact, and that order has not been challenged in this instant petition, my lord. Under 191, cognizance has been taken by the magistrate. 190 लॉर्डशिप. Under 191, 190 लॉर्डशिप. when cognizance was taken At the time of presenting charge sheet and and case has been committed to court of session for trial. yes lordship. कहाँ है ये वो 307 की cognizance? आपको रेफरेंस पेज दे दूंगी. नहीं. Yes, sir. Yes. Okay. Whether you have challenged this order? No, my lord, that has not been challenged. You have not challenged this order, so you have accepted this? No lordship. आप चैलेंज नहीं करोगे तो एक्सेप्ट ही माना जाएगा. लॉर्डशिप अभी बेल पे हम हैं, तो हम इसके पहले क्वेश्चन में हमारा पहले से लगा हुआ है. अब तो 307 क्वेश्चन करानी पड़ेगी, ऑर्डर हो चुका है. सर अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुए, कमिट भी नहीं हुए, तो कैसे अभी इस ऑर्डर का क्या किया जाए? इग्नोर किया जाए? नो सर, क्रिमिनल डिवीजन लगाया था हमने. कहाँ है वो? सर उसका ऑर्डर नहीं है मेरे. कहाँ लगाया था क्रिमिनल डिवीजन? सेशन कोर्ट में क्या ऑर्डर हुआ है उसका? डिसमिस हुआ था लॉर्डशिप. वो फाइनल हो गया? वो चैलेंज किया? नहीं सर. क्या आर्ग्यू करेंगे आप फिर? लॉर्डशिप उन्होंने एडवाइस किया था कि चार्ज की स्टेज पे आइएगा, तो वहां पे हो सकता है कि चार्ज आपके डिडक्ट हो जाए, जब चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे.
Cognizance you are not challenging. Cognizance has already been taken. Case has been committed to the court of session. I challenged lordship, but I was not entertained. And lordship, apart from that, मैं आपको अपनी बहन का कंडक्ट बताना चाहती हूँ. इसी साल इन्होंने Argue करो step by step. Don't jump now. Okay, lordship. Have you challenged this order or not? Yes, lordship. I challenged. Unsuccessfully. Yes, lordship. Your revision stands dismissed. Yes, lordship. And against that, you have not filed any petition under High Court, in the High Court? No, lordship. Because it is. Yes, lordship. We have challenged this. Sir, मेरे से आप कौन है? मेरे एडवोकेट हैं, साथी एडवोकेट एसोसिएट. अब इनको आर्ग्यू करने दो मैडम. आप अपना पर्सनल केस आर्ग्यू कर रहे हैं. आपके वकील आपके साथ बैठे हैं. लॉर्डशिप. यही है 70 साल के क्या? नहीं लॉर्डशिप. डेनियल कहा था आपने 70 साल के हैं. डेनियल साहब. इनको आर्ग्यू करने दो. अभी उनका वकालतनामा फाइल नहीं हुआ है लॉर्डशिप. आप आज वकालतनामा फाइल करो, फिर सुन लेंगे. लॉर्डशिप, लेकिन हमारे तब तक हमारे ऊपर प्रेशर हो रहा है कि हमें रेगुलर बेल लेना पड़ेगी और अननेसेसरी 307 के कॉग्निजेंस को आप वो चैलेंज नहीं कर रहे. बेल तो बनानी पड़ेगी ना आपको. सर, हमने स्टे प्रोसीडिंग के लिए रिलीफ रेमेडी मांगी है आपसे. आप 307 की कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले ली. यस लॉर्डशिप. या तो आपको बेल करानी पड़ेगी या ऑर्डर सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा. देयर आर टू ऑप्शंस ओनली. वी कांट इग्नोर दैट ऑर्डर. Honorable High Court advised us. We challenged in after framing of charge. Honorable High Court advised us first go to trial court before the charge framing stage. You may be get relieved. बताओ फिर आप फिर यहाँ क्यों आगे? आर्ग्यू करो चार्ज की स्टेज पे. If you can be discharged there. It is pending since 1.5 years, lordship. It is pending since 1.5 years. That's why we want. आपने बेल डाली है 307 की? No, yes, interim bail. 307 में Anticipatory bail. मिल गई? Yes, sir. कहाँ है वो? First order जो आपको दिया था वो उसी का. आपको इंटरम एंटीसिपेटरी बेल 307 की तो नहीं है ना वो? 307. कहाँ किस कोर्ट ने दी है? सेशन कोर्ट ने सर. एडीजे कोर्ट ने विपिन भदौरिया साहब ने. वो कंफर्म नहीं हुई अभी? नहीं सर. कब ग्रांट हुई थी वो? In the month of June. Still it is pending? Yes sir. आप उसको प्रेस करो. आप एंटीसिपेटरी बेल डिनार की ऑन द चार्ज. डू स्टेप बाय स्टेप. लॉर्डशिप, बहुत प्रेशर हो रहा है. इसके साथ काम भी इफेक्ट हो रहा है. जब तक आप स्टेप प्रोसीडिंग हमारी डिसाइड कर दें कि जब तक 307 पेंडिंग रहेगी तब तक हम इसमें नई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे. क्या प्रोसीडिंग चल रही है ये तो बताएं. चार्ज तो लगा ही नहीं अभी. क्या प्रोसीडिंग चल रही है? सर, आप इंटरम एंटीसिपेटरी बेल आपके पास समन्स जारी हो रहे हैं हमें किस चीज के? रेगुलर बेल कराने के. आपके एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर दिखा दो उसको. दिखा चुके हैं लॉर्डशिप. तो वो क्या कहता है? जब सर हमारा रिवीजन डिसमिस हुआ उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि हमें. मैडम आप वकील है ना? यस सर. यदि आपको इंटरम एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ने दे दी है और वो इंटरम एंटीसिपेटरी बेल अभी ऑपरेशन में है, कौन पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है? कौन प्रेशराइज कर सकता है कि आप रेगुलर बेल कराओ? सर रेगुलर बताओ नाम क्या है उस ऑफिसर का. मैं बुलाता हूँ उसको यहाँ. कोर्ट से फोन आते हैं. कोर्ट में कौन फोन करता है? सर जिन मजिस्ट्रेट साहब ने हमारे ऊपर संज्ञान लेके 307. तो क्या डेट है वहाँ पर? संज्ञान लेके कमेटी किया होगा. चार्ज तो अभी नहीं लगा ना. नहीं. तो मजिस्ट्रेट ने तो कॉग्निजेंस ले ली. मजिस्ट्रेट का क्या रोल रह गया उसमें? उसके बाद कॉग्निजेंस लेके कमिट कर दिया. कोर्ट और सेशन देखेगा चार्ज की स्टेज पे. चार्ज की स्टेज आई नहीं अभी. आ गई है. आ गई है. आर्ग्यू करो चार्ज पे. आप एंटीसिपेटरी बेल कंफर्म कराओ अपनी आर्ग्यू करके वहां. यहाँ पर क्या आज की स्टेज पर क्या ऑर्डर पास करूं मैं? सर एफआईआर तो 324 की हुई थी और ये एफआईआर इज नॉट एनसाइक्लोपीडिया. तफ्तीश में घट भी सकती हैं, ऑफेंसेस बढ़ भी सकती हैं. इस केस में बढ़ गई. अब बढ़ी हुई कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया, आपने चैलेंज नहीं किया. वो किया तो अनसक्सेसफुली किया. रिवीजन आपकी डिसमिस होगी. आप हाई कोर्ट आई नहीं. कब डिसमिस हुई है रिवीजन? मंथ ऑफ अगस्त. अभी फाइल कर सकते थे आप. अभी फाइल कर सकते थे. अगर रेमेडी अवेल करोगे जब भी तो कोर्ट सुनेगी या ऐसे ही लमसम सुन लेंगे? आज क्या सुनवाई करें आपकी ये बताओ. आपकी कॉग्निजेंस का ऑर्डर आपने अपने खिलाफ फाइनल किया हुआ है, वो आगे चैलेंज नहीं हुआ.
That is not listed before me. The cross FIRs are pending against each other. और कोई alternate remedy if on आप 307 को इग्नोर कैसे करेंगे, जिसकी कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले लिया, केस कमिट हो चुका है, वो आप चैलेंज नहीं करते? 324 की FIR पेश कर दें हम, 327 ऐसी रहेगी? There has to be some justification. वकील साहब, आप क्यों नहीं बहस कर रहे? आप पर्सनल केस नहीं आर्ग्यू करने चाहिए वकील को। हैं? वकालतनामा फाइल करके क्या करेंगे? मैडम, पर्सनल केसेस में आदमी भावुक हो जाता है और जो ट्रू फैक्ट्स हैं वो सामने नहीं आते, इसलिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि लॉयर शुड नॉट आर्ग्यू इस पर्सनल के हर पर्सनल केस। रिक्वेस्ट की जाती है सीनियर मेंबर ऑफ द बार और कंपिटेंट लॉयर से कि वो असिस्ट करे कोर्ट को। How 307 is attracted even if she has not challenged? Lord, किस बेसिस पे आप? इंटेंशन ओनली, and that injury is ultimately found to be bruise. Lord, in fact, my Lord, charge sheet has not been filed under section 307, my Lord. Court has taken Cognizance. My Lord, but that he has order not has- challenged that. my Lord. That This is the diffi- problem. That is the difficulty, my Lord. Petitioner in person has argued this case to some extent. After arguing to some extent, full stop. Now, what's your good name? साक्षी भारद्वाज। Mr. K.K. Gautam, advocate, has intervened and requested the court that he would argue the case of the petitioner, who is an advocate by profession, on the next date of hearing. File your power attorney. And I am not going to advise you what should be done, Yes, sir. but everything is apparent that you have made that order of cognizance final against you. You have not assailed the revisional order further. Apply yourself and act in accordance with the law. Lordship.